सीओपीडी व्यायाम प्रोग्राम शुरू करने के पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना कभी न भूलें। आपका डॉक्टर आपकी सेहत और शारीरिक स्थिति के अनुसार आपको सही प्रोग्राम चुनने में मदद करेगा। अगर व्यायाम के दौरान सीओपीडी के लक्षण बिगड़ते दिखें, तो तुरंत रुक जाएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सीओपीडी के सारे मरीजों के लिए शारीरिक कसरत अनिवार्य है, क्योंकि ये शारीरिक ताकत, सांस लेने की क्षमता और सहनशीलता को बेहतर बनाता है। आपके डॉक्टर आपको एरोबिक्स और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करने की सलाह देंगे। आइए अब देखते हैं कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस जिनकी सिफारिश की जाती है, जिनमें है कम से कम 20 से 25 मिनट तक चलना या सीढ़ियां चढ़ना या साइकिलिंग करना या ट्रेडमिल पर चलना। सीओपीडी रोगियों के लिए कुछ प्रतिरोध कसरतों की भी सिफारिश की जाती है, जिन्हें बलकारक कसरतें भी कहा जाता है, जिनमें शरीर की सभी प्रमुख मांसपेशियां शामिल होती हैं। प्रतिरोध कसरत को कसरत के 8 से 12 बार दोहराए जाने के एक सेट के पूरा होने तक किया जाना चाहिए। जैसे जैसे मांसपेशियों की शक्ति और सहन शक्ति में सुधार होता जाए, प्रत्येक कसरत में और अधिक सेट जोड़े जा सकते हैं। निचले शरीर की कसरतों में शामिल है घुटने को फैलाना, टांग उठाना, स्टेप अप्स, घुटने को फैलाना। कुर्सी पर बैठ जाएं और अपने दोनों पैर एक दूसरे से थोड़े से दूर रखें। सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए अपने घुटने को सीधा करें और अपनी निचली टांग को उठाएं। सांस अंदर की ओर लेते हुए अपने घुटने को मोड़ें और अपने पैर को वापस फर्श पर रखें। टांगों के लिए कुर्सी पर बैठ जाएं और अपने दोनों पैर एक दूसरे से थोड़े से दूर रखें। सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए अपनी टांग को इस प्रकार उठाएं कि घुटना आपके कंधे की ओर जाए। सांस अंदर की ओर लेते हुए अपने घुटने को मोड़ें और अपने पैर को वापस फर्श पर रखें। स्टेप अप्स के लिए रेलिंग वाली सीढ़ियों पर शुरुआत करें। जैसे ही आप एक कदम ऊपर की ओर रखें, सांस बाहर की ओर छोड़ें। कदम वापस लाते समय सांस अंदर की ओर लें। बाहों के लिए अपनी बाह पार्श्व की ओर फैलाना शुरू करें। सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए अपने कंधे तक एक बाह उठाएं। बाह को सीधा और पार्श्व की ओर रखें। बाह को अपने पार्श्व की ओर वापस लाते हुए सांस अंदर की ओर लें। कोहनी को चक्राकार घुमाना। अपने दोनों पैर एक दूसरे से थोड़े से दूर रखकर बैठें या खड़े हों। अपने हाथ अपने कंधों पर इस प्रकार रखें कि आपकी कोहनियां कंधों की सीध में बाहर की ओर रहे। अपनी कोहनियों को धीरे धीरे चक्राकार घुमाएं। जैसे ही आप चक्र शुरू करें, सांस बाहर की ओर छोड़ें और जब चक्र पूरा करें तो सांस अंदर की ओर लें। कोहनियों के श्वसन के लिए अपने दोनों पैर एक दूसरे से थोड़े से दूर रखकर बैठें। अपनी कोहनियों को कंधे तक उठाएं और अपने सीने के सामने लाकर अपनी उंगलियों के पोरों को स्पर्श कराएं। अंदर सांस लेते हुए अपनी कोहनियों को वापस लाएं ताकि आपकी उंगलियों के पोर अलग हो जाएं। सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए अपनी कोहनियां वापस लाएं और उंगलियों के पोरों को उसी स्थिति में लाएं।